तंडुल नाली जातक मूर्ख मूल्यांकक की कथा। ये जातक सिखाता है कि अज्ञान और अहंकार मिलकर मनुष्य को मूर्ख बना देते हैं। ये कथा भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन महाविहार में कही थी। उस समय भगवान ने ये कहानी सुनाई उदाई नामक भिक्षु के विषय में, जिसे लोग मूर्ख भिक्षु कहते थे। उस समय संघ के भिक्षुओं के भोजन विभाग का कार्य दब्ब मल्य को सौंपा गया था। प्रत्येक प्रातः वे चावल के पत्ते बांटते थे। कभी अच्छा चावल किसी को मिलता, कभी साधारण। जब भी उदाई को घटिया चावल मिलता, वो वहाँ झगड़ा खड़ा कर देता। क्या दब्ब ही अकेला है जो बांटना जानता है? क्या हम नहीं जानते? एक दिन भिक्षुओं ने झुंझलाकर कहा, अच्छा आज तुम ही बांटो, और उसे ही बांटने का कार्य दे दिया। अब समस्या ये हुई कि उदाई को ना तो अच्छे और घटिया चावल में अंतर पता था, ना ही ये समझ कि किस भिक्षु की वरिष्ठता कितनी है। वो केवल दीवार पर निशान बनाकर तय करता, यहाँ वरिष्ठ खड़े होंगे, यहाँ कनिष्ठ। पर अगले दिन भिक्षुओं की संख्या बदल जाती, कहीं ज्यादा कहीं कम। फिर भी उदाई पुराने निशान के अनुसार बांटता। भिक्षु कहते, मित्र ये निशान गलत है, वरिष्ठों को अच्छा चावल चाहिए, कनिष्ठों को साधारण। वो कहता, निशान सही है, तुम झूठ बोलते हो, मैं निशान पर भरोसा करता हूँ, तुम पर नहीं। जब तक सामनेर और बच्चे उसे घसीट कर बाहर नहीं निकाल देते, वो सबको तंग करता रहा। वो चिल्लाए, मूर्ख उदाई, तो बांटने लायक नहीं है, बाहर निकल। जेतवन में बड़ा हंगामा मच गया। भगवान ने पूछा, आनंद ये कोलाहल कैसा है? आनंद ने सब बताया। भगवान मुस्कुराए और बोले, ये पहली बार नहीं है आनंद, उदाई ने पहले जन्म में भी अपने मूर्खता से सबका नुकसान किया था। और तब भगवान ने भूतपूर्व कथा सुनाई। एक समय काशी के ब्रह्मदत्त राजा का शासन था। उस समय बोधिसत्व उनके दरबार में राजकीय मूल्यांकक थे, जो हाथी, घोड़े, रत्न, स्वर्ण आदि का सटीक मूल्य बताते थे। राजा लालची था। वो सोचता, ये सेठ सब वस्तुओं का उचित मूल्य देता है, इससे तो मेरा खजाना खाली हो जाएगा, क्यों न किसी मूर्ख को ये काम दे दूं। उसने खिड़की से देखा, आंगन में एक मूर्ख ग्रामीण व्यक्ति घूम रहा था। राजा ने उसे बुलाया और कहा, क्या तुम मूल्यांकक का काम कर सकते हो? वो बोला, हाँ महाराज। राजा ने सोचा यही ठीक रहेगा और उसे नियुक्त कर दिया। अब जब भी हाथी, घोड़ा या गहना मूल्यांकन हेतु लाए जाते, वो बिना समझे अपनी मनमानी कीमत लगा देता। उसी समय उत्तर दिशा से एक व्यापारी 500 घोड़े लेकर आया। राजा ने उस मूर्ख को बुलाया और कहा, इन घोड़ों का मूल्य बताओ। मूर्ख ने कहा, महाराज इन 500 घोड़ों का मूल्य केवल 1 माप चावल है। राजा प्रसन्न हुआ, बहुत अच्छा, चावल दे दो और घोड़े रख लो। घोड़ा व्यापारी क्रोधित हुआ और पुराने मूल्यांकक के पास गया। उसने सारी बात बताई। बोधिसत्व मुस्कुराए और बोले, उस मूर्ख को कुछ दान दो और उसे कहो, तुमने कहा हमारे 500 घोड़े 1 माप चावल के बराबर हैं। अब हमें ये जानने की उत्सुकता है कि वो 1 माप चावल आखिर कितनी कीमत का है। फिर उसे राजा के सामने ये बात कहने को कहो। व्यापारी ने वैसा ही किया। राजा ने पूछा, तो बताओ 500 घोड़े कितने के हैं? महाराज 1 माप चावल के। राजा ने कहा, अच्छा तो बताओ वो 1 माप चावल कितने का है? महाराज वो पूरे काशी नगर और उसके आसपास के क्षेत्रों के बराबर मूल्य का है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मंत्रियों ने व्यंग्य से कहा, वाह, अब तो पता चला कि काशी का राज्य और राजा सब 1 माप चावल के बराबर हैं। राजा को अत्यंत लज्जा हुई। उसने मूर्ख को पद से निकाल दिया और बोधिसत्व को पुनः मूल्यांकक बना दिया। बोधिसत्व ने अपना जीवन ज्ञान और धर्म में बिताया और अंत में शुभ गति को प्राप्त हुआ। भगवान ने कहा, क्या तुम पूछते हो 1 माप चावल का मूल्य कितना है? वो पूरे काशी राज्य के बराबर है। पर आश्चर्य ये कि 500 घोड़े भी उतने ही के हैं। मूर्ख व्यक्ति पद तो पा सकता है, पर बुद्धि नहीं। राजा का मित्र वो नहीं जो उसके लालच को बढ़ाए, बल्कि वो जो उसे सत्य बताने का साहस रखे। उस समय का मूर्ख मूल्यांकक वही उदाई भिक्षु था और बुद्धिमान मूल्यांकक मैं स्वयं था।